गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम आरती मैम, योर एसएसटी टीचर, राष्ट्रगंज, युग शांति इंटर कॉलेज राष्ट्रगंज। तो हमने जैसा क्लास 9th में एसएसटी बताया था पहले चैप्टर का फ्रांस की क्रांति, तो उसमें हमारा ये भी हेडिंग है फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष। आपका ये तीसरा हेडिंग है फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष क्या है। इन्होंने इसमें बताया गया है कि 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 23 मिलियन के लगभग की गई थी, यानी 1715 में 23 मिलियन की लगभग की गई थी। लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं अनाज, घरेलू सामान आदि में महंगाई ने पहले से निर्धन जनता को अधिक कष्ट दिया, यानी 1715 में इन्होंने महंगाई की जनता हुई थी, इन्हें निर्धनता अधिक कष्ट दिए गए हैं। वही फिर कहते हैं कि फ्रांस में जनसंख्या मिलियन ने 23 लगभग की थी। लोगों की दैनिक वस्तुओं को अनाज, घरेलू सामान आदि में महंगाई से भी निर्धनता जनता को कष्ट दिए गए, जो अधिक कष्ट दिए। मांग में वृद्धि होने के कारण उत्पादन नहीं हो पाया, यानी महंगाई उत्पादन बढ़ने के कारण उत्पादन नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, धार्मिक स्वतंत्रता की व कमी, महंगाई बढ़ती गई और फिजूल खर्ची आदि फ्रांस में लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे, जिस कारण 1715 में जनसंख्या के 23 मिलियन के लगभग दी गई थी। इसमें वस्तु, अनाज, घरेलू सामान आदि में महंगाई निर्धन जनता को अधिक कष्ट दिए गए, यानी महंगाई कारण उनका उत्पादन नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपका मध्य वर्ग का उदय। मध्य वर्ग का उदय 18वीं सदी के नए वर्ग में सोशल ग्रुप का उदय हुआ। वही वर्ग 18वीं सदी में नए वर्ग का उदय हुआ। मिडिल क्लास, मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास जो है के रूप में इन्हें जाना जाता था। इस वर्ग में विदेशी व्यापार से रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों का उत्पादन, यानी रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था मध्य वर्ग में। यही पढ़ा लिखा होने के कारण जन्म से विशेषाधिकार को न मानकर इनकी योग्यता को सामाजिक पद का आधार माना जाता है। पढ़ा लिखा न होने के कारण इन्हें जन्म से विशेषाधिकार को मानकर योग्यता व्यक्ति के सामाजिक पद का आधार माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। हमने पहले वीडियो में बताया था फ्रांस की क्रांति का शुरुआत 1789 बास्तिल के कुलीन वर्ग में हुआ था। इनकी शुरुआत कुलीन वर्ग द्वारा की गई थी। कुलीन की संस्था पार्लियामा पेरिस के उच्च न्यायालय ने इसका विरोध किया, जिसके कारण दोनों वर्गों में यह संघर्ष हुआ। फिर फ्रांस की क्रांति के कारण हमारा हेडिंग है फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति के कारण में क्या कह रहा है, उसमें फ्रांस की क्रांति कारण पहला आता है साधारण वर्ग सशक्त होता है, मध्य वर्ग। फिर तीसरा है किसान एवं कामगारों की दयनीय स्थिति, यह हमारा सामाजिक कारण है। धार्मिक कारण में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की कमी और पदारियों में भ्रष्टाचार। फिर राजनीतिक कारण में क्या है, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, शासकों की तानाशाही शासन व्यवस्था, राजाओं द्वारा फिजूल खर्ची, यानी जो हमने बताया हेडिंग फ्रांसीसी क्रांति कारण आपका सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण है। सामाजिक कारण में साधारण वर्ग, सामाजिक कारण में साधारण वर्ग, इस वर्ग में किसान, मजदूर, सामान्य शिक्षित वर्ग तथा सामान्य जनता आती है। इसे हम शिक्षित लोगों को शासन भी में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। इसमें साधारण वर्ग में मजदूर, सामान्य शिक्षित वर्ग तथा सामान्य जनता आदि थी, जिन्हें शिक्षित लोगों को शासन भाग लेने का अधिकार नहीं था। क्रांति प्रारंभ होते ही इस वर्ग का रोजाधर्म समर्थन प्राप्त हुआ। ये हमारा सामाजिक का पहला हेडिंग है। दूसरा हेडिंग यह है सशक्त होता है मध्य वर्ग। सशक्त मध्य वर्ग फ्रांसीसी मध्य वर्ग में न केवल व्यापारी तथा
पति लोग शामिल थे, बल्कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि नहीं शिक्षित लोगों भी इसमें शामिल थे। ये हमारा सशक्त है, जिसमें बल्कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि शिक्षित लोग भी थे। फ्रांसीसी मध्य वर्ग, केवल व्यापारी यद्यपि शामिल थे और बल्कि डॉक्टर, वकील भी, इंजीनियर भी इसमें शिक्षित लोगों भी थे। फिर तीसरा क्या है, किसान एवं कामगारों की दयनीय स्थिति। फ्रांस की लगभग 80% जनता कृषि कार्य में लगी थी। फ्रांस की क्रांति में 80% जनता कार्यों में लगी हुई थी, जबकि 75% भूमि जमींदारों के पास थी। किसान को बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता था। जो किसान थे उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था। फिर हमारा नेक्स्ट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में पहला हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। धार्मिक स्वतंत्रता में कमी क्या थी? जिन्हें हम जनता एवं धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान नहीं की गई थी। धार्मिक जनता द्वारा, फ्रांस जनता के द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। वहाँ की अधिकांश जनता कैथोलिक थी तथा प्रोटेस्टेंट व यहूदी भी पर्याप्त संख्या में थे। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारा पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार। फ्रांस के उच्च वर्ग के लोग में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त था, जिसमें बिशप और आकर्ष विशेष आते थे। ये हमारे फ्रांस की क्रांति में है। फिर वही है नेक्स्ट राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था और शासकों की तानाशाही व्यवस्था। दोषपूर्ण कारण 40 प्रांतों में बटा हुआ था और वही शासकों का जो फ्रांस के राजा एवं धनी अधिकारों का विश्वास करते थे, ईश्वर को भी प्रतिनिधि यह मानते थे। तीसरा हमारा है राजाओं द्वारा फिजूल खर्ची, यानी इस समय में राजाओं द्वारा नागरिक अनेक नए कारों को अधिरोपण किया जाता था, जो राजा भोग विलास में खर्च करते थे। राजाओं द्वारा या फिजूल खर्ची, जो राजाओं द्वारा इन्होंने फिजूल और खर्ची अपनी करते थे। फिर इसी में सेना में असंतोष, फिर अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, उच्च वर्गों के लिए विशेष अधिकार, ये हमारे फ्रांसीसी क्रांति के कारण है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।